कि इसको मेरे ख्याल से बंगाल और बिहार का रूप देना ठीक नहीं होगा। जब चुनाव की घड़ी आती है तो हमारे जितने मित्रगण हैं दूसरे पार्टीज में और ख़ासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, वादे किए जा रहे हैं, नए नए दावे कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बंगाल में हुए हिंसा को लेकर ममता दीदी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के छात्रों के साथ हुई इस दुर्व्यवहार को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। तो वहीं बिहार में बाढ़ का प्रलय से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के प्रशासन और सरकार ध्यान दे रही है और लोगों को भी सतर्कता रखने की जरूरत है। आप भी जरा इस पूरे वीडियो में देखिए बॉलीवुड के खलनायक और बॉलीवुड के जाने माने चहेते चेहरे शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। सर, बिहार में लगातार जो बाढ़ का प्रकोप है, 13 जिलों को अलर्ट किया गया है, क्या कहेंगे सर? ये बिहार में है जो बाढ़ है, ये चिंता का विषय है, लेकिन प्रशासन जो है, सरकार इस पे मेरा ख्याल है चुस्ती से काम कर रही है, मुस्तैदी से करनी चाहिए। बहुत लोग तो अपने पशुओं के साथ, परिवार के साथ, खासकर हमारा दियारा का परिवार जो है, जगह जगह जहाँ उनको शरण मिल रहा है, जहाँ जहाँ रह सकते हैं वो आ गए हैं, अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि ये संभल जाए, लेकिन इसका जवाब तो बिहार सरकार का जिनसे अनुबंध हुआ है, जिन सरकारों से, उनसे बात करनी चाहिए। नेपाल के बारे में बात करते हैं लोग, नेपाल में अभी नेपाल खुद ही अभी बहुत बुरी तरह से बाढ़ से ग्रसित है। तो उसका अब ये जो है, ये सरकारी लोगों से उनसे बात करके मैं अभी आया हूँ और आते आते मुझे खबर मिली है कि बिहार में थोड़ी सी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त बिहार में बाढ़। हमारी प्रार्थना भी है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ मैं शासन और प्रशासन के लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द इसका निवारण किया। बंगाल में सिलीगुड़ी में छात्रों को पीटा गया था, वीडियो तेजी ये बात बहुत अब कुछ पुरानी हो चुकी है। मैं इसका जब सबसे पहले चंद लोगों ने जिन्होंने बयान दिया था, उसमें से एक मेरा भी बयान था। ये वाकई ये सही नहीं है। जो लोगों ने ऐसा किया है, जिन्होंने अपराध किया है हमारे छात्रों के साथ, हमारे लोगों के साथ, गरीब परिवार के बच्चों के साथ, ये जिस तरह से किया है, उनकी पहचान होनी चाहिए। इंक्वायरी का विषय है, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इसको मेरे ख्याल से बंगाल और बिहार का रूप देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बंगालियों के बाद अगर कोई परिवार वहाँ काम करता है, चाहे पुलिस का मामला हो, पुलिस में हो, या चाहे डॉक्टर्स का मामला हो, जो वहाँ पे लोग हैं बिहार के ही सबसे ज़्यादा लोग हैं। कोयला मजदूर हमारा बंगाल में, मैं आसनसोल का एमपी हूँ। आसनसोल में देखता हूँ अच्छी तरह सद्भावना है, भाईचारा है, सिटी ऑफ ब्रदरहुड है आसनसोल। सर्वधर्म समभाव में वहाँ लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अब ये घटना घटी, कैसे घटी, क्यों घटी, एक तो हम घटना की निंदा करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इसकी पहचान होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक्शन लिया गया है, रिएक्शन हो चुका है। अब इस बात को और आगे बढ़ाने से फिलहाल कोई लाभ नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव है, दावा भाजपा भी कर रही है, इंडिया अलायंस के लोग भी कर रहे हैं, सरकार मेरी बनेगी। देखिए ना, आपको तो पता है जब चुनाव की घड़ी आती है तो हमारे जितने मित्रगण हैं दूसरे पार्टीज में और ख़ासकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनके बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, वो तरह तरह की बातें करते हैं, मुद्दों से दूर भागते हैं। कभी बेरोज़गारी की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, अभी समाज में जितनी समस्याएं हैं उसकी बात नहीं करेंगे। जितने वायदे किए उन वायदों को न पूरा किया, न वायदा खिलाफ़ी के बारे में कभी कुछ जिक्र करते हैं वो लोग। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसे आप कह सकते हैं अपने विश्वास खो चुके हैं। अब सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, वादे किए जा रहे हैं, नए नए दावे कर रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनमें कोई दम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अब आने वाले घड़ी में विपक्ष का और इंडिया ब्लॉक का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। मुझे लगता है, आम लोगों को भी लग रहा है कि हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में या हमारे झारखंड में भी विपक्ष इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छा करेगा। उनका परचम जो है इस बार चुनाव के बाद जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होगा बहुत जोर शोर से लहराएगा। अच्छा, एक सवाल और है, बिहार में एक मुद्दा गर्म है स्मार्ट मीटर का। अपोजिशन के लोग का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के द्वारा
गड़बड़ी की जा रही है, घोटाले का हुआ रही है उनको उससे। काफी विरोध हो रहा है 1 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे। इस बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ। अभी फ़िलहाल कलाकार के नाते एक बहुत बढ़िया देश का कलाकार जो है महमूद फारूकी, दास्तान गोई जो हो रहा है उसकी हौसला अफजाई करने आया, उनको बधाई देने आया। डॉक्टर अजीत प्रधान ने जो आज किया है 150वां है, नौरस का आज परफॉर्मेंस का 150वां उत्सव है, मैं उसके लिए आया हूँ। लेकिन आपने जो कहा है वो इंक्वायरी का विषय है, वो जांच पड़ताल या ब्रीफिंग के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। देखिए, तिरुपति के लड्डू के बारे में उसकी पहले हम सिर्फ गोदी मीडिया के कहने पे या कुछ नेताओं के कहने पे हम ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं? आज तक ये बात कभी ना सुनने में आई ना देखने में आई। तिरुपति को इतना लोग मानते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में वेटिकन के बाद यहाँ हिंदू समाज में जितनी कदर तिरुपति की है, चाहे वैष्णो देवी की है, माता वैष्णो देवी की, शायद किसी भी तीर्थ स्थान की, किसी भी तीर्थस्थली की उतनी वैल्यू नहीं होगी, उतनी कदर नहीं होगी। अब अचानक एक नया उसमें शगुफा छोड़ दिया, ऐसा लगता है कुछ लोगों ने। क्या उसका सबूत पेश किया है? क्या कोई उन्होंने सामने आके कहा है कि हाँ ये साहब ये हुआ है? अभी भी बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। लैब में भेजा है, अच्छा है, मैं किसी लैब पे अहमदाबाद के लेबोरेटरी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हैदराबाद में खुद बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, वहाँ पहले क्यों नहीं चेक कराया? कोई है आपका चश्मदीद गवाह? कोई है आपके पास है सबूत जिसके आधार पर आप कह सकते हैं? तो इंक्वायरी का विषय है ये। अगर आपको लगता है तो पहले इंक्वायरी करें, सबूत इकट्ठा करें, उसके बाद कहें। ऐसे धार्मिक भावनाओं को, खासकर हमारे हिंदू परिवार के भावनाओं को इस तरह से इस घड़ी में भड़काने का, ये लगता है जैसे कि बाकी कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामने वाले जो हैं वो उन्होंने सही किया है या गलत किया है, लेकिन ये मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पे हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। यहाँ देश विदेश में करोड़ों लोग मंदिर के प्रसाद की जो उन्होंने भावना के साथ जैसे ग्रहण करते हैं, जिस तरह से लोग कहीं प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद लेने के पहले अपने जूते तक उतार देते हैं, इतना मान सम्मान के साथ लेते हैं। इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। इस पे कुछ ज्यादा सबको नहीं बोलना चाहिए। खामोश चल चल विजय मिल। ओके चलिए सर देखिए तो चाहने वाले कितने हैं।